हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज एक गणित का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 2026 के प्रथम पाली में आया है, जो 5 नंबर का है, उसको लेकर के उपस्थित हैं, जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से आया हुआ है। तो चलिए विशेष समय न लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि बिंदुएं -4, 8, -3, -4, -0, -5 तथा 5 एवं 6 किसी चतुर्भुज के शीर्ष हों तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, इसको बनाना है। कैसे बनाते हैं देखिए। इसको हम मानते हैं। माना, सर्वप्रथम आपको हल लिख देना। माना ए, इसको पहले जो है चतुर्भुज के रूप में इसको हम चारों को दे देते हैं। ए को इतना मान लिए, बी को मान रहे हैं -3, -4, सी को मान रहे हैं 0, -5 और डी को मान लेते हैं, और डी हो गया 5, 6। एक चतुर्भुज है, लिखते चलेंगे। एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ABCD, 4 भुजाएं हैं, के शीर्ष हैं, मान लिए। अब इसको हम बी और डी से को यदि मिलाते हैं, बी और डी को मिलाने पर ये 2 त्रिभुज बन जाता। फिगर भी बना देंगे। 2 त्रिभुज आपको बन जाता है। कौन कौन? ABD और ये BCD प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम एक हम चतुर्भुज बनाते हैं, फिर उसको डिवाइड करके 2 त्रिभुज बना देंगे, तब ये आसानी से बन जाएगा। देखिए, कोई भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे जैसे A, B, C और D। तो B और D को हम मिला दिए हैं, लिखे भी हैं, इसके बारे में इधर बताए भी हैं। इसमें चाहें तो इसका नाम आप सभी में दे सकते हैं। जैसे A का जो है यहाँ पर आप लिख दीजिए -4 और 8 है इसका। B में आप दे दीजिए, साइड में लिख दीजिए -3, -4 है। C में आप लिख दीजिए 0 और 5 है, और D में आप लिख दीजिए 5 और 6। अब चूंकि ये 2 त्रिभुज के रूप में हो गया है, तो इसको अब हम आसानी से हल कर देंगे। पहला हम त्रिभुज इसमें मान लेते हैं ABD, और दूसरा मान लेंगे BCD। तो हम इसको बनाते हैं, लिखते हैं। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 5 नंबर का है, इसको ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना। तो एक फार्मूला होता है, वो आपको हमेशा ये इस तरह के में याद करना होगा। 1/2 इंटू x1, और इसको हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2 होता है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। y3 - y1 और प्लस फिर x3 हो जाता है, और y1 - y2। इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। अब इसमें सर्वप्रथम ये समझना है कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, लिख देते हैं। एक लाइन लिख देने से भी आसानी से बन भी जाएगा और आपको नंबर भी पूरा मिल जाएगा। यहाँ कर देते हैं। x1 बराबर आप दे दीजिए -4, x2 बराबर -3 और x3 बराबर आप 5 हो गया, तथा इसी प्रकार से उधर दीजिए y1 बराबर 8, y2 बराबर -4, माइनस है, इसको आप ब्रैकेट में भी कर देंगे तो अच्छा लगता है। y2 बराबर हो गया
4 और बाई 3 बराबर हो गया 6। अब इस सब को ये जो है इसका मान जहाँ जहाँ जो है उस पर हम बैठा देंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए बैठाने के बाद हो रहा 1/2 इसको हम कर देंगे -4 और -6 प्लस इसका मान दे देंगे x2 का -3, फिर इधर लिख देंगे बाई 3 और बाई 1 का मान ये क्रिया करते हुए लिख देना है, प्लस हो गया 5 x3 का मान था इंटू जो भी कर देते हैं 8 और -4 कर दिए। इस प्रकार से हो गया। अब इसको आगे बढ़ जाते हैं। 1/2 रहेगा, इसको जोड़ देंगे घटा देंगे जो भी है, तो जैसे जैसे करेंगे देखिए ये हो जाएगा -10, तो -10 इंटू -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा +40 हो जाएगा। ये 40 हो गया। प्लस इधर भी आप ले लीजिए 6 में से -8 गया तो -2 बचेगा, तो 3 और दूना करेंगे तो -5 प्लस, तो 3 दूनी 6 और प्लस 6 हो जाएगा। और प्लस इसी प्रकार से आपको इसमें कर देना है, तो ये हो जाएगा जुट जाएगा 8 4 12 और गुना 5 12 25 60, तो +60 लिख देंगे। इस तरह से हो गया। अब इसको दे देंगे बराबर 1/2 सभी को जोड़ देंगे गुना 106 हो गया बराबर 53। इससे एक कट जाएगा, काट देंगे तो इसका हो गया 53 वर्ग मात्रक, या इकाई भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो एक त्रिभुज का निकला। इसी प्रकार से अब हम दूसरे त्रिभुज का निकाल लेते हैं। इसमें भी वही करना होगा, फार्मूला सेम हम लिख देंगे, लेकिन लिख ही देते हैं। इसमें फार्मूला हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज आपको BCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को फिर जोड़ देंगे बराबर। इसका फार्मूला तो आप जान ही रहे हैं, जो ऊपर था वही है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ भी आप लिख दीजिए x1 बराबर क्या हो गया -3 हो गया, ब्रैकेट में रख सकते हैं, x2 बराबर 0, x3 बराबर 5 एवं y1 बराबर आप दे दीजिए -4, y2 बराबर -5, ब्रैकेट में लिख दीजिए थोड़ा, ये हो गया, एवं y3 बराबर आप 6 हो गया। अब इस पर इसको बैठा देंगे, तो बैठाने के बाद इसका ये हो रहा है, देख लीजिएगा 1/2 -3 सबका मान है, सामने सामने रख दिए हैं, -5 -6 आप प्लस इसमें कर दिए 0, 6 -4 बंद करके इसको कर दिए मंझली ब्रैकेट से, +5 कर दिए -4 -5 हो जाएगा। अब इसको पूरे ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। अब इसको इसका हल कर देते हैं, तो ये रह जाएगा -3 और गुना कर देते हैं -11, एक में रह गया ये, प्लस इधर तो 0 से चाहे किसी भी अंक में हम लोग गुना करते हैं तो 0 ही होता है, अब प्लस तो इधर आ जाएगा 5 गुना 1। इस तरह से आपका हो गया, बराबर कर देते हैं 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 33, अब प्लस 5 बराबर आपका हो गया 1/2 गुना 38। इसको 19 से काट देंगे बराबर 19 वर्ग मात्रक। इस प्रकार से हम मेरा जो था ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जोड़ने के लिए इधर ही हम जोड़ देते हैं, लिखेंगे अतः
चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ वो भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इस तरह से लिख के आप बना लीजिए। बराबर ABD का त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 53 वर्ग मात्रक था, प्लस BCD का आया था 19। इस प्रकार दोनों को जोड़ देंगे, 3 12 5 1 72 आ जाता, 72 वर्ग मात्रक। और इस प्रकार आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। एक बार यदि आप इसको देखना चाहें तो देख लीजिएगा, नहीं तो देखिए इतना हम कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखिए हाफ का इधर हो गया, फिगर वही रहेगा, बाकी हाफ का इधर है, इधर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके लिए एक होमवर्क हम दे देते हैं। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है होमवर्क है। ये क्वेश्चन 2026 के सेकंड पाली में आया था और दीर्घ उत्तरीय में ही पूछा गया था, 5 अंक का था। ये क्वेश्चन भी हूबहू वैसे ही बनेगा जैसा मैंने पीछे हल करके बताया है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति और क्वेश्चन का प्रकार सेम है। तो यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का और भी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।